नमस्ते दोस्तों। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम मैंने दिया है अच्छाई का क्रेडिट बैलेंस। अक्सर हमें एक्सपीरियंस आता है कि हम हमारे मित्रों के लिए या हमारे रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अगर कोई अलग रीज़न से हमने उनके साथ कुछ गलत चीज़ की या कुछ अलग डिसीजन लिया और उनके कारण उनको नुकसान हुआ, उनको दुख हुआ, तो वो इतने दुखी हो जाते हैं कि पहले हमने उनके लिए जो भी अच्छा किया है वो भूल जाते हैं, हमसे खफा हो जाते हैं और हमारी आलोचना करते हैं। यह एक्सपीरियंस सबके ज़िंदगी में आया होगा, तो इसलिए मैंने नाम दिया है अच्छाई का क्रेडिट बैलेंस। मतलब हमने जब हमारे मित्र हमारे लिए कुछ अच्छी बातें करते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस पे जमा करनी चाहिए, और कुछ गलत बात की तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है पहले का, उसे हमने याद करना चाहिए और उसमें से वो गलत बात जो भी हुई होगी ऐसे आपको लगता है तो उसका थोड़ा 1-2 पॉइंट कम कर देने के। तो इससे क्या होगा कि आपको पहली बातें याद आएंगी कि इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ अच्छा किया है, तो ठीक है, इतनी सी बुरी बात की होगी तो उसमें खफा होने की क्या बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार टीचर ने बच्चों को कहा कि बच्चों, आप एक रुपीज़ कॉइन हम डालते हैं ना, वो डिब्बा लेके आओ सब जन। फिर सब बच्चे वो लेके आए दूसरे दिन। तो टीचर ने कहा कि अब आपको 10 दिन एक एक्टिविटी करनी है। आप आपके 4 अच्छे दोस्तों के नाम एक एक डिब्बे पे लिखो। आपने 4 डिब्बे लाए हैं, 4 पर एक एक का नाम लिखो। अगर आपके फ्रेंड ने आपके लिए कुछ अच्छी बात की, कई 10 दिनों में कुछ अच्छा किया आपके लिए, तो उसमें 1 रुपये का कॉइन डालो, और अगर कुछ गलत किया तो 1 रुपये का कॉइन निकालो। फिर 10 दिनों के बाद उन्होंने बच्चों को कहा कि आप अपने अपने 4 डिब्बे लेके आओ। तो सब बच्चे लेके आए। राजू नाम का डिब्बा था, पवन नाम का डिब्बा था, ऐसे अलग अलग डिब्बे थे। और फिर बच्चों को बोला कि देखो आपके हर बॉक्स में कितना बैलेंस है। तो सभी बच्चों के बॉक्स में काफ़ी रुपए थे। फिर टीचर ने कहा कि देखो आपने बहुत बार रुपए डाले होंगे, कुछ बार निकाले होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा बॉक्स खाली हो गया, क्योंकि हर आपका फ्रेंड या हर रिश्तेदार आपके लिए अच्छी बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन आखिर में अगर कुछ गलत बात हो गई तो हम पूरा पहला भूल जाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है अच्छाई का क्रेडिट बैलेंस। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे रतन जी टाटा है, तो इन्होंने, इनकी कई कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत बड़ा 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 काम किया है। टाटा नमक है, टाटा आटा है, टाटा टी है, होटल्स है, उनके सॉफ्टवेयर कंपनी है, फिर उनके ऑटोमोटिव कंपनी है। कितनी कंपनियां हैं, 100 कंपनियां हैं। वो सक्सेसफुल है, लेकिन उनका एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, नैनो कार। तो क्या इसका मतलब पूरा टाटा समूह फेल हो गया, हम ऐसा कहते हैं? नहीं। तो उन्होंने पहले इंडिका लाई, सबसे पहले इंडियन कार मार्केट में लाई। फिर उन्होंने टीसीएस कंपनी है, वो इतनी बड़ी कंपनी है। फिर रेंज रोवर डूबती नैया उन्होंने बचाई। तो ये सब बड़ी बड़ी उनका सोशल काम है। फिर उनके होटल्स है, हम ये सब याद रखते हैं। इसका मतलब एक मिस्टेक या एक गलती हुई तो उससे कोई आदमी छोटा नहीं होता है। तो उसी प्रकार हम, अगर हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमने उसे याद करना चाहिए, उसका एक क्रेडिट बैलेंस हमारे पास रखना चाहिए। और अगर वही आदमी कोई रीज़न के लिए आपके साथ गलत करता है, उसके पीछे कभी रीज़न होगा, कुछ मजबूरी होंगी, या आप जिस संस्था में या जिस क्लब में या जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसमें वो आपके साथ है, और कंपनी के अच्छे के लिए या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए
आपके साथ अगर उसने कुछ थोड़ी सी गलत बर्ताव किया तो क्या हमने उसे मतलब इसके पहले का जो भी बैंक बैलेंस है, जो अकाउंट है, वो क्लोज करना चाहिए? क्या हमने उसकी आलोचना करनी चाहिए, या हमने उसका पहला क्रेडिट बैलेंस याद करके कि भाई चलो होता है ऐसा करके समझ लेना चाहिए? अगर हम इस प्रकार का क्रेडिट बैलेंस वाला नेचर रखते हैं तो आपको ज़िंदगी में बहुत फ्रेंड्स होंगे, बहुत अच्छे रिश्तेदार होंगे, बहुत लोग आपको प्रिय होंगे, क्योंकि आदमी यह आदमी है, आदमी यह इंसान है, आदमी यह भगवान नहीं है, और आदमी की गलती तो होती ही रहती है। तो इसलिए हमेशा हमने यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अच्छाई का क्रेडिट बैलेंस जो आपका भी लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और उनका भी आपके साथ बड़ा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।